जैसे वो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के अलग ब्रिटिश चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमेशा की तरह आप जानते हो कि मैं कुछ ना कुछ फैक्ट लेके आता हूं और आप भी सुनते हो, इसके लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को दोस्तों, जब गोंडवाना की हम बात करेंगे, गोंडवाना की पहचान की बात करेंगे, तब हमें खैरागढ़, सांधागढ़, गढ़ामंडला, देवगढ़ ऐसे गढ़ों को हमें साबुत रखना पड़ेगा। अगर हम इसको जिंदा नहीं रख पाए तो हम गोंडवाना के धरोहर को यानी इतिहास को हम जिंदा ही नहीं रख पाएंगे। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमें समझ में आनी चाहिए। जब हम शहरों में जाते हैं, हमारा गोंड राजा का किला होता है, तब लोग वहां पे उस किले के नजदीक कोई बड़ा स्टैचू बिठा देते हैं। उस किले पे कोई अपनी लाइटिंग लगाता है, किले पे एडवर्टाइज लिखी जाती है कि रोज रविवार गुप्त रोगी मिले और अन्य कई। जब ये हमें फोटोज दिखते हैं, किले की जो भिंत है, जो दीवार है, उसके लगा के मकान बने हुए हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई है। और हम ये जब नजारा देखते हैं तो हमें कुछ नहीं लगता, क्योंकि हम महसूस नहीं करते कि ये हमारा है। जब से हम महसूस करने लगेंगे कि ये हमारा है, तब से हमें भी दर्द होने लगेगा। क्योंकि गोंडवाना की धरोहर क्या है, आज उसको जो उसकी जो गोंडवाना की डेफिनेशन जो बता रहे, वो टेलीविजन पे नहीं आ पा रहे। जो डेफिनेशन बताना चाहते हैं, जो गोंडवाना हड़प्पा कालीन है कि उसके पूर्व कालीन है, ऐसे इतिहासकार आज मौजूद है, फिर भी उनको टेलीविजन मीडिया पे नहीं लाया जाता। उनके जो लिखे हुए ग्रंथ है वो सामने नहीं आ पा रहे। जहां पे गोंडवाना की मांग होती है, गोंडवाना के मोर्चे निकाले जाते हैं, सिर्फ उस एक दिन के लिए, उस एक दिन को छोड़ दिया जाए तो कहीं भी गोंडवाना का नाम नहीं आता। यहां तक कि इंटरनेशनल डिस्कवरी वाले यानी इंटरनेशनल रिसर्च कार भी यह मान चुके हैं कि यहाँ पे गोंडवाना लैंड था, गोंड जनजाति आदि प्राचीन जनजाति है, लेकिन फिर भी इसके इतिहास को उजागर करने की कोई भी कोशिश नहीं होती। सीपीएन बरार ले लो, यहाँ का चांदागढ़ ले लो। जी हाँ दोस्तों, आप चांदागढ़ का नाम सुनते हो हमेशा, जिसका नाम चांदा बन के आज चंद्रपुर बन गया है। मेरा इस नाम से कोई वैर नहीं है कि ये चंद्रपुर क्यों बना है, ये चांदा क्यों नहीं रहा, चांदागढ़ क्यों नहीं। आज यहाँ का गोंड समुदाय आज भी चंद्रपुर को चांदा ही करके बुलाता है, और आज भी गोंडवाना जो समुदाय है, जो संगठनाएं हैं, वो चांदागढ़ के नाम से ही चलाए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जब हम इस शहर में चलते हैं तो हम बहुत सारा मंजर वहां पे देखते हैं कि वहां पे जो चांदागढ़ का जो बाबूराव शर्माकी का जो शहीद स्थल है, वहां से अगर आप इस किले की बारीकी से नजर आए तो यहाँ पे आपको अतिक्रमण दिखेगा। अतिक्रमण क्या, वो दीवार को लगा के बहुत सारे मकान बने हैं। वहां पे कोई भी आके किसी झंडा लगाना, लाइटिंग्स लगाना, अपने एडवर्टाइज लिखना, ये सभी बातें वहां पे हो रही है। उस गढ़ किले की जो दीवार है वो ढलती जा रही है, उसके तरफ किसी का ध्यान नहीं है। जो प्राचीन मंदिर है, जिसको अंचलेश्वर कहा जाता है, वो किसी भी नजर से, एक भी फलक पे वहां पे गोंड राजा ने बनाया है ऐसा कुछ भी लिखा नजारा हमें नहीं दिखता। कोई भी आता है और कहता है ये कि खजुराहो के मंदिर है। गोंडवाना कालीन शासकों के पास अच्छे अच्छे इंटरनेशनल लेवल के कारागिर थे, जिन्होंने उस पत्थर पे जो कोरीव काम किया है वो आने वाले 10 पीढ़ियों को भी प्रेरणा दे सके। लेकिन बात कहां आकर अटकती है कि हमारे लोगों को इतिहास पता ही नहीं है। दोस्तों, हम बात करेंगे चांदागढ़ के महाकाली को। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों को पता है, मेरे ख्याल से आल महाराष्ट्र में चांदागढ़ की महाकाली यानी चंद्रपुर की महाकाली बहुत फेमस है। वहां पे लोग जाते हैं, अपनी अपनी तरह से अपनी अपनी मन्नत बोलते हैं, लेकिन किसी के दिमाग में थॉट नहीं आता कि यह महाकाली किस समुदाय ने यहाँ पे स्थापन की है, इसकी स्थापना किस समुदाय ने की है, इसके पीछे की विचारधारा क्या है। आज अगर जाते हैं तो आरती के लिए गर्दी हो जाती है, लेकिन क्या अगर हम ये सवाल अपने आप से पूछे कि ये किस समुदाय ने किस विचारधारा के मार्फत यहाँ पे रखा है, तो हमें क्या समझ में आता है। फिर आप गूगल पे डाल दो तो वहां पे एक नजर आता है कि रानी हीराई ने इस मंदिर को बड़ा बनाया है। और फिर रानी हीराई कौन थी, तो रानी हीराई आतराम थी, यानी गोंड राजा की पत्नी थी। फिर उसके पहले अगर हम चले जाए तो वहां पे कली कंकाली का मौजूद हमें दिखता है। लेकिन ये बातें उन इतिहासकार ने लिखी है जो इतिहासकार जानता है कि यहाँ का गोंड समुदाय यहाँ का आदिम समुदाय है, और उस समुदाय ने ही यहाँ पे बहुत सारे कुछ बनाए हैं। लेकिन बाकी इतिहासकारों को ये नहीं दिखता, बाकी लेखकों को ये नहीं दिखता। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं तो किसी भी एंगल से वहां पे आपको कहीं भी किसी भी एंगल से वो गोंडियनों की कली कंकाली नजर नहीं आएगी। सिर्फ आपको किताबें टटोलने के बाद ही वहां पे नजर आएगा। ये क्यों हुआ है? क्योंकि आपने और हमने कभी सवाल नहीं किया है किसी से कि ये गढ़ है, ये
मंदिर है, ये जो पेन कड़ा स्थल है, इसको मंदिर के द्वारा पूजा जाता है, ये क्यों होता है? ये आपने कभी पूछा नहीं है। और आज ऐसा मंजर है कि उसको मेरे ख्याल से अभी बदलना मुश्किल है। मैं ऐसा नहीं कहता कि बाकी धर्मों वाले उसको पूजे ना, मैं ये कह रहा हूं कि कोई अगर किसी विचारधारा के तहत किसी की स्थापना होती है, क्या वो विचारधारा जिंदा है? ये सवाल है मेरा। और जब मैं देखता हूं वहां पे कि जब पूजा करने वाला किसी गोंड भूमि का गोंड आदमी वहां पे जाता है, तब उसको अपनी तरह से, अपनी पद्धति से उसको पूजा करने का टाइम भी नहीं दिया जाता। ये क्या है? ये जब सवाल दिमाग में आते हैं तब एक ही होता है कि क्या आपको वो आपका मंदिर है तो आपके पास एविडेंस है, ये है वो है। इतिहासकारों ने लिख रखा है, इतिहासकारों ने वहां पे बताया है, चांदागढ़ के कली कंकाली यानी महाकाली के मंदिर में भी रानी हीराए का फोटो लगाया गया है। ये सभी बातें होने के बावजूद भी आज का गोंड आदमी वहां तक पहुंच नहीं सकता, और हम कहते हैं कि हमारा गोंडवाना जिंदा है। दोस्तों, ये बातें सोचने वाली है। कली कंकाली कौन थी? कली कंकाली वो थी जिसने इस कोया पुनेम के रचना में बहुत बड़ा सहयोग दिया। उन 33 बच्चों का लालन पालन किया, और 33 बच्चों को लालन पालन करने के बाद उन्हीं 33 बच्चों को कोया पुनेम का मार्ग सिखाया गया, और यही की उदंती चलकर अमरकंटक से होकर शंभू शेख के पास से होकर सभी जगह आज सभी वैज्ञानिक इसको मानने लगे, क्योंकि यही की उदंती रेला पाटों में आज भी गोंड आदमी यहाँ पे गाता है, जो पढ़ा लिखा तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसको पता भी नहीं है कि वो पाटों में अपना इतिहास गा रहे हैं। और इसी इतिहास के चलते चांदागढ़ एक ऐसा स्थल है जहां पे बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे पूजा होती है। तो चंद्रपुर जाने वाले सभी लोगों को, मेरे सगा बहन जो है, आपको एक किताब जरूर पढ़ना चाहिए। आचार्य मोतीराम कंगाली लिखित चांदागढ़ की महाकाली यानी दाई कली कंकाली, ये किताब है, जो किताब की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जिसको डाउनलोड कीजिए और वो किताब पढ़िए अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में। और वो किताब पढ़ने के बाद आपको भी समझ में आएगा कि असल इतिहास क्या है और आज क्या चल रहा है। बिल्कुल किसी धर्म को हम ठेस नहीं पहुंचा रहे। कोई धर्म है तो किसी धर्म को उठाओ, अपना धर्म बिठाओ, बिल्कुल नहीं। ऐसा कोया पुनम में कहीं भी लिखा नहीं है कि किसी धर्म को नीचा दिखाओ। लेकिन बात यह आती है कि हमारी विचारधारा कहाँ है। हमारे विचारधारा के तहत हमारे जो लोग आते हैं उनको भी पता नहीं है और हमें भी पता नहीं है, तो इतिहास एक दूसरे को बताना पड़ेगा, यह बताना पड़ेगा। और मैं ये भी बता रहा हूँ कि चंद्रपुर में रहने वाले सभी युवकों को निवेदन है, आपको उस किले पर कोई लिखता दिखे, आपको उस किले पर कोई चढ़ के कोई विभत्स प्रकार करके दिखे, तो प्लीज उसको तभी के तभी रोकिए, पुलिस को बताइए और अपने किले को बचाइए। अगर हम अपने किले को नहीं बचा पाएंगे तो आने वाले जनरेशन को पता ही नहीं लगेगा कि गोंडवाना क्या है। और हमारे पुरखाओं ने जो 1750 साल यहाँ पे राज किया है वो पानी में चला जाएगा। यहाँ पे सभी सुनने वाले युवक जो चंद्रपुर में रहते हैं, चंद्रपुर के आसपास रहते हैं, जो भी गोंडवाना की धरोहर है, कोई मंदिर है, कोई पेनकड़ा है, कोई किला है, कोई किले का दरवाजा है, वहाँ पे कोई एडवर्टाइज करता हो, वहाँ पे कोई विभत्स प्रकार करता हो, उसको तभी के तभी रोकिए। अगर ना सुने तो उसको पुलिस के हाथ में दीजिए, क्योंकि हम ही है जो इस धरोहर को बचा पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय चांदागढ़ महाकाली दाई सेवा कली कंकाली हो दाई सेवा कली कंकाली। सेवा कली कंकाली हो दाई सेवा कली कंकाली, सेवा कली कंकाली हो दाई सेवा कली कंकाली। कलिया तुम्हारी नाम है दाई, बन गई कली कंकाली। सगा देवों की जन्मदात्री, महिमा तेरी निराली।